आज कोरोना नामक संकट बीमारी से सभी हेल्थ वर्कर एक टीम के रूप में इस जंग में इस कोरोना नामक वायरस के खिलाफ खड़े हुए हैं और बखूबी अपना पार्ट निभा रहे हैं। इन लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए कुछ सुविधाएं शुरू की गई हैं अकोमोडेशंस को लेकर। इन सुविधाओं में जो सोतला व्यवहार बरता गया है, इसमें कुछ लोगों को 4-5 स्टार होटल्स के रूप में सुविधाएं दी गई है, कुछ लोगों को धर्मशालाएं दी गई हैं या कुछ लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई हैं। मैं एम्स नर्सेज यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इनकी घोर निंदा करता हूं और आलोचना करता हूं। साथ ही मैं बताता हूं कि वायरस ना कोई जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई समाज की हायरार्की को ये मानता है। ये किसी को भी संक्रमित कर सकता है। लेकिन जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों के द्वारा जो अकोमोडेशंस को लेकर जो सर्कुलर्स आए हैं, उनको देखते हुए लगता है कि लोगों ने इसको सामाजिक हायरार्की के रूप में लिया है या जो एक हायरार्की मेंटेन करने की कोशिश की गई है। इससे लगता है कि शायद वायरस भी इतना समझदार है कि हायरार्की देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा बात डिटेल में बताना चाहूँगा कि कोई एक कोविड एरिया है जहाँ कोविड के मरीज हैं, वहाँ डॉक्टर्स जा रहे हैं, नर्सेज जा रही हैं या सफाई कर्मचारी जा रहा है, तो वो उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस सबके लिए इक्वल है। लेकिन आप उनके अकोमोडेशंस को लेकर जिस तरह की मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि कुछ लोगों को होटल्स दी जाएंगे क्योंकि वो वरीयता में ऊपर है या कुछ लोग वरीयता में नीचे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि एक मरीज के पास एक नर्सिंग स्टाफ कितने टाइम रहता है, वो 24 आवर्स शिफ्ट ड्यूटी में अपना काम करता है, तो शायद रिस्क उसके पास ज़्यादा है। एक डॉक्टर उसके पास कितने देर तक मरीज के पास रहता है, ये देखने की बात है। और एक सफाई कर्मचारी जिस वेस्ट को कोई भी हाथ लगाना नहीं चाह रहा, उसको वो साफ करता है, तो देखने की बात यह है कि उसके बारे में क्या ख्यालात हैं इस अकोमोडेशंस को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये ग्रुप 4 के लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। इन लोगों के ना तो सरकार के कोई प्रस्ताव है, ना इनके लिए कोई टीचिंग की व्यवस्था है, ना सरकार ने इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं की गई हैं कि इनको इन्फेक्शन से बचाया जाए। तो मेरा मानना है कि ये इस तरह के जो आदेश आए हैं जहां लोगों को रहने की सुविधाएं दी गई हैं, इन्हें सुविधाएं नहीं समझना चाहिए कि आपको होटल के 5 स्टार 4 स्टार में डाला जाएगा क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, आप फैकल्टी हैं, आपको अरिस्टोक्रेसी हम फील करवाएंगे। इसकी मैं बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप सबसे पहले देखिए कि उस मरीज के पास जो समाज सोसाइटी में आज हम उसको मरीज को रहने लायक नहीं समझ रहे हैं, उस मरीज के पास 24 घंटे एक नर्सिंग स्टाफ रह रहा है। आप उसे सुविधाएं देते वक्त इस तरीके से देख रहे हैं कि समाज में सोसाइटी में किसकी हायरार्की क्या है। तो हमें यहाँ पे हायरार्की मेंटेन नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज ये वायरस मानव जाति के खिलाफ काम कर रहा है। तो हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना चाहिए कि उस एरिया में जो एक नर्सिंग स्टाफ जितना काम कर रहा है उसके बारे में सोचें, एक सफाई कर्मचारी कितना काम कर रहा है उसके बारे में सोचें। तो इस तरह की जो हायरार्की मेंटेन की गई है, मैं इसकी एक बार पुनः अपने शब्दों में घोर निंदा करता हूं। और भारत सरकार के द्वारा इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक पॉलिसी बनाई जाए जिससे लोगों के अंदर एक मनोबल हो, एक काम करने की इच्छा हो। और मैं अंत में एक शब्द के साथ मेरी बात खत्म करना चाहूँगा कि किसी भी जंग को जीतने के लिए सेनापति से ज़्यादा सेना का मनोबल बड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।